ये कहानी है एक विष्णु जी भक्त बालक की जिसका नाम बंटी होता है और जो अपने सात्विक मन द्वारा एक खत अपने आराध्य विष्णु जी को लिख अपने मन की बात को रखता है। बंटी को एक बार अचानक साइकिल चलाने की ख्वाहिश हुई तो उसने अपने मम्मी पापा से जिद की, लेकिन घर में पैसे कम होने के कारण दोनों ने ही साइकिल के लिए मना कर दिया, जिससे बंटी उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं वो भगवान से साइकिल के पैसे मांग ले। उसने एक लेटर लिखा और डाक खाने के डब्बे में डाल दिया। लेटर पर एड्रेस था क्षीर सागर वैकुंठ धाम और लिखा था, विष्णु जी को मेरा प्रणाम। यूं तो आपका दिया सब कुछ है, बस एक साइकिल की कमी है। अगर आप 5,000 रुपए भिजवा दें तो भक्त पर बड़ी कृपा होगी। आपका बंटी। डाक विभाग को जब ऐसे एड्रेस का पत्र मिला तब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। उन सब ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और 4,000 रुपये जमा कर उस लड़के को मनी आर्डर के रूप में भिजवा दिया। मनी आर्डर पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते बाद उसने फिर से एक पत्र लिखा विष्णु जी के नाम, उसी एड्रेस पर, क्षीर सागर वैकुंठ धाम। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। भगवान, आपके भेजे हुए पैसे मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपने तो पूरे 5,000 भेजे होंगे, पर बेड़ा गर्क हो इन डाक विभाग वालों का। उन्होंने भी 1,000 रुपये डकार लिए। आपका बंटी। एक तरफ तो यह कहानी बच्चों के लिए हास्यपूर्ण और मनोरंजक है, तो दूसरी तरफ इसमें गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी हुई है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश हैं। पहला, भक्ति और विश्वास। बच्चे का भगवान विष्णु से पत्र लिखना इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह ईश्वर की ओर रुख करता है। यह भक्ति और परमात्मा में अटूट विश्वास का उदाहरण है। दूसरा, सरलता और मासूमियत। बच्चे की सरलता और मासूमियत यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष ज्ञान या विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे हृदय और विश्वास से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। तीसरा, दूसरों की सहायता। डाक विभाग के कर्मचारियों का बच्चे की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करना यह संदेश देता है कि ईश्वर उन्हीं लोगों के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। यह परोपकार और सहायता के मूल्य को दर्शाता है। चौथा, न्याय और करुणा। भगवान विष्णु की दयालुता इस कहानी में दिखाई देती है। हालांकि ईश्वर ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बच्चे के लिए पर्याप्त साधन भेजे। इससे यह समझा जा सकता है कि ईश्वर हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, भले ही हमें इसका तुरंत एहसास न हो। पांचवा, मासूम शिकायत का महत्व। बच्चे ने दूसरी बार पत्र लिखकर अपनी शिकायत व्यक्त की। यह बताता है कि हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर हमारे हर शब्द को सुनते हैं, चाहे वह आभार हो या कोई शिकायत। आइए हम इस कहानी का सार समझते हैं। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति में मासूमियत और सच्चाई होना जरूरी है। ईश्वर हमारे दिल की बात को समझते हैं और सही समय पर हमें वही प्रदान करते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। साथ ही दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में खुशी लाना स्वयं भगवान की कृपा का हिस्सा बनना है। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें।